वृंदावन से वैष्णव निकले हैं जगन्नाथपुरी के लिए, और वृंदावन से वैष्णव जा रहे हैं तो अब जैसे भी साधन, पैदल जाएंगे, बैलगाड़ियों में जाएंगे, समय तो बहुत लगना है पहुंचने में। लेकिन जिस समय वृंदावन से वैष्णव निकलते हैं जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए, यहां मंदिर में पुजारी जी जैसे ही जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करने जाते हैं तो ब्रह्म वेदी पर बैठे गोल मटोल हमारे श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमने लग जाते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं, महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हो। बोले, हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि वृंदावन से 4 वैष्णव निकले हैं जगन्नाथपुरी आने के लिए। हम अब हमको प्रतीक्षा नहीं हो रही है। मुझे एक एक क्षण का ऐसा लग रहा है कि कब वो क्षण आवे, ब्रजवासी सामने से आवे। भैया हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी रहने की उत्तम व्यवस्था कर देना, उनके प्रसाद की उत्तम व्यवस्था कर देना, और वे जब आ जाए ना तो उनको ला करके मेरे हृदय से लगा देना। इतना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ जी ब्रजवासियों से। उन्हीं ब्रजवासियों के स्मरण में श्री जगन्नाथ जी का ऐसा रूप, ऐसे हाथ, ऐसा उदर, ऐसा स्वरूप बन गया ठाकुर जी का। ये प्रेम की 10वीं अवस्था है। हम चर्चा करेंगे कल या परसों में प्रेम की 10 अवस्था। प्रेम की 10वीं अवस्था का स्वरूप क्या है कि प्रेमी अपने प्रियजनों की याद करके, अपने प्रेमी की याद करके, याद करता करता पिघलने लग जाता है मोम की तरह। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ब्रजवासियों की याद में पिघल गए। किशोरी जी के स्मरण में, ये किशोरी जी के विरह का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी साल में एक बार श्री जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं रथ यात्रा वाले दिन। और मैंने कई बार कथाओं में बताया भी है कि हमारे प्यारे गिरधर लाल जी जगन्नाथ भगवान का रूप तब तक धारण करते ही नहीं है जब तक उनको कोई विरह का पद ना सुनाओ। किशोरी जी के विरह का कोई भी भाव सुना दें ठाकुर जी को, तुरंत ठाकुर जी जगन्नाथ बन जाते हैं। प्रेम धन स्वरूप है जगन्नाथ, रस धन स्वरूप है जगन्नाथ, आनंद धन स्वरूप है जगन्नाथ, और महाप्रभु स्वरूप है जगन्नाथ। तो ऐसे जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, पर उन रूपों के सन्मुख जाकर के आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। पूर्ण होगी नहीं होगी कुछ गारंटी नहीं है, पर जगन्नाथ जी से आप जो चाहो वो अपना पूर्ण करवा सकते हो। बस शर्त इतना, बदले में एक ब्रजवासी से